तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष नेयासू। तो आज लोग सच बताऊं, अंदर से आज बहुत तो एक जैसे बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा कि एक कल घटना हुई थी हमारे उत्तराखंड में बागेश्वर से। और वो लड़के सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि अग्निवीर की भर्ती का जो रिज़ल्ट आया था, अभी कुछ पिछले महीने उसकी भर्ती हुई थी। और अभी उसका जो रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट, तो उसमें उस लड़के का नाम नहीं आया। और जिसके कारण उसने, आपको पता ही है कि उसने खुदकुशी कर ली। तो एक अंदर से जैसे बोलते हैं ना कि दिल को झंझोर देने वाली जो बातें होती हैं, तो एक ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि उसने बहुत ही गलत जिसको हम बोल सकते हैं कि कदम उठाया। क्योंकि किसी भी चीज़ का देखो, हम मेहनत कौन नहीं करता, मेहनत हर कोई करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें उसमें कामयाबी मिले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमें सफलता ही मिले, क्योंकि कोशिश लगभग सभी करते हैं और कुछ ही उसमें सक्सेस होंगे। जिस चीज़ को हम चाहते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमें मिले। हमारे उत्तराखंड में लगभग हर कोई चाहता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। और हमारे उत्तराखंड से हर परिवार से, किसी किसी परिवार से तो हर मतलब चाहे उसके दादा रहे होंगे, फिर पापा रहे होंगे, फिर सब भाई रहे होंगे, किसी किसी घर में तो ऐसा होते चला आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, अभी भी है। और किसी लगभग हमारे उत्तराखंड से अगर हम बोलें तो एक घर से, एक परिवार से एक आदमी फ़ौज में ज़रूर है। हमने भी जब जैसे बोलते हैं ना कि होश संभाला, जैसे मतलब एक आता है एक माइंड में कि हाँ भाई, अब मतलब थोड़ा सोचता आदमी कि यार मुझे आगे क्या करना है लाइफ में। तो हमारे माइंड में और मेरे जैसे न जाने कितने भाई लोगों के माइंड में यही एक ख्याल आया होगा कि हमें भी आर्मी ज्वाइन करनी है। और उसका जो कारण होता है ये कि जो हमसे सीनियर होते हैं, जिनको हम देखते हैं, जैसे कि अपने घरों में जब कोई छुट्टी आता है, हमसे जो सीनियर होते हैं, तो एक प्राउड फील होता है कि यार ये फौजी भाई घर आ रखा है। और बिल्कुल, अब तो यूनिफॉर्म में बहुत कम आते हैं जो हमारे फौजी भाई होते हैं। पहले यूनिफॉर्म में घर आते थे। जब भी कसम परेड होती थी, तो कसम परेड वाले दिन जब वो घर आते थे उस दिन, तो लैंस डाउन से बिल्कुल यूनिफॉर्म में घर आते थे। और एक जैसे बोलता ना, बहुत प्राउड फील होता था। तो उन्हीं को देखते देखते हमें भी एक एम, हमारा एक एम था कि हमें भी आर्मी ज्वाइन करनी है। और हर किसी का यही सपना होता है। लेकिन हम जब जाते हैं भर्ती होने के लिए, तो बहुत कोशिश करते हैं, और कोशिश के बाद कभी कभी हर किसी को सफलता मिलती नहीं है। बहुत उत्तराखंड में न जाने हमारे जैसे, मेरे जैसे न जाने कितने हमारे पहाड़ी भाई हैं कि कितनों को सफलता नहीं मिली। लेकिन उन लोगों ने ये जो रास्ता है कि सुसाइड करने वाला, ये रास्ता नहीं चुना। इसलिए नहीं चुना क्योंकि एक रास्ता अगर बंद होता है जिंदगी लाइफ में, तो हमेशा दूसरा रास्ता खुल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको, ठीक है फ़ौज का सपना हर किसी का होता है, बट अगर आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हुए तो दूसरा फील्ड आप चुन सकते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने यहाँ पे इस धरती में जन्म ले लिया है, कोई भूखा नहीं मरता। हर कोई किसी न किसी फील्ड में जाके अपनी रोजी रोटी, अपना गुजारा कर ही लेता है। कोई ज़्यादा कमा रहा है तो कोई कम कमा रहा है ना। बट ठीक है, वो एक अलग पैशन होता है, अलग फैशन है कि हमें आर्मी ज्वाइन करना। हर किसी का सपना होता है, हमारा भी था। तो मैं ये, जैसे हम उत्तराखंड के लोग होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक शुरू से जो बोलते हैं ना, कीड़ा होता है हमारे अंदर एक फौज में जाने का। तो वो हमारे सबके अंदर होता है। और जैसे हम बोला जाता है कि भाई बड़ा होके क्या बनेगा, कि बनने तेरे बड़ू एक, तो बस एक जुबान पे एक ही शब्द आता था, भाई फौजी बनना है हमें। और ये शुरू से लेके और हमेशा रहेगा, हर किसी की जुबान पे यही रहेगा, मुझे फ़ौजी बनना है। और बहुत अच्छी बात है, फ़ौज में जाने का जो एक सपना होता है हर किसी का होता है भाई। और बहुत अच्छी बात है कि अगर हर कोई सोचता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। बट हाँ, जहाँ तक मतलब मैंने देखा, मैंने कुछ लड़कों को सुना कि जब से 4 साल
के लिए अग्निवीर लेके आए हैं हमारी सरकार। तो वहाँ से ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों का जो एक सोचने का जो नज़रिया है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि यार 4 साल बाद आके क्या करेंगे। तो फिर एक उनको एक चीज़ ये बता दूं कि जो 4 साल आर्मी में करके आ जाएगा तो उसकी जो सोच होगी ना वो आर्मी वाली होगी। वो प्राइवेट सिविल जॉब करना उसके लिए बहुत मुश्किल है भाई। फिर अब हम हैं एग्जांपल, हमने शुरू से सिविल जॉब की है तो हम उस माहौल में ढल चुके हैं। लेकिन जिस बंदे ने वहाँ पे आर्मी में जो देखा है, एक जैसे बोलते हैं ना, वहाँ बोलते हैं कि आर्मी का जो एक डिसिप्लिन होता है ना, डिसिप्लिन, वो भाई सिविल में आपको मिलेगा नहीं ना। तो वो आदमी प्राइवेट जॉब करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो अभी भी जा रहे हैं उसके मैं कभी ये गलत नहीं बोलूँगा कि आप मत जाओ, बहुत अच्छी बात है, आर्मी ज्वाइन करो। लेकिन आप लोग ऐसे इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर भाई उसका तो कोई, आपके माँ बाप ने भी आपको यार एक उनकी भी आस रहती है। हमारे बच्चे हैं एग्जांपल, अभी हम भी उनसे एक आस लगाए बैठे कि कल ये अगर जवान हो जाएगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो ऐसी हर माँ बाप का एक आस होती है उनके यार। हर माँ बाप के लिए चाहे बच्चा कैसा भी हो, लेकिन हमें हर माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा उसका प्यारा ही होता है, लाडला होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझो यार भाई। आप ऐसा क्यों, ऐसे हर के बारे में तो भाई मैं यही बोलूँगा कि उसके साथ कुछ हुआ भी गलत ही था। एनसीसी और ऊपर से सी सर्टिफिकेट और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है अपने साथ, हमारे साथ भी कई लड़के होते थे, उनका शायद मुझे लग रहा है उनका रिटर्न माफ़ होता है। अब उसका क्यों नहीं हुआ उसके साथ में, ऐसा हो सकता है क्यों नहीं हुआ उसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, थोड़ा माहौल ऐसे ही चल रहा है। आप लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड से अगर थोड़ा टॉपिक अलग ले जाऊंगा तो जिस तरह से उसकी हत्या हुई थी सबको पता है कि उसकी हत्या हुई थी, किसने की सबको पता है। 1 महीने से ऊपर हो गया, वीआईपी का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। सोचने वाली बात है, ठीक है। पहले दिन ही अंकिता के कमरे में आग लगाई जाती है। अभी 2 दिन पहले की बात है, उसका जो आंवले का जो फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई। इलेक्ट्रिसिटी कब की कट चुकी है, बाहर पुलिस बैठी है, लेकिन अंदर आग लग गई, ऊपर वाला जाने। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम पूरा हिल चुका है। अभी आपको एक चीज़ बता दूं मैं, अभी अग्निवीर भर्ती है और इसमें जो 25% सिलेक्शन बाद में जो परमानेंट होंगे, भाई आप वहाँ पे भी अभी देखना बहुत धांधली चलेगी। जिसका बाप वहाँ पे होगा, जिसका भाई होगा, बहुत जिसको बोलते हैं ना सोर्स सिफारिश चलेगी और वहाँ पे भी पैसा लिया जाएगा। आप इस चीज़ को आज मैं बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, वहाँ पे भी पैसा लिया जाएगा भाई। परमानेंट जॉब के लिए वहाँ पे पैसा लिया जाएगा। ये चीज़ मैं आप बता रहा हूँ आपको, ये आगे 100% ये उजागर होगी कि हाँ भाई फलाने ने इतने रुपए लिए, वो उसकी ये होगा। ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि मैंने 4 साल नौकरी कर ली है। हर कोई जुगाड़बाजी करेगा, ये करेगा वो करेगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का ये, मतलब ये चलता रहेगा। ये चीज़ कभी जो बोलते हैं ना भ्रष्टाचार भी कभी बंद, ये चीज़ कभी बंद होने वाले नहीं है। आर्मी में कोई पहले सब चीज़ पे सवाल उठते थे भाई, लेकिन अब आर्मी पे भी जब सवाल उठने लग गए हैं, आर्मी पे 4 साल के लिए जहाँ से इन लोगों ने भर्ती स्टार्ट की, वहीं से आर्मी पे सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं। तो छोड़ो, ये तो एक टॉपिक, इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो सरकार जो रूल रेगुलेशन लाएगी वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्यों। बट हाँ, हम लोगों का जो लोग हैं, जो हम गरीब मिडिल क्लास से आते हैं, तो भाई हम लोगों के लिए तो एक सरकारी नौकरी ओनली आर्मी थी, अभी भी है। अग्निवीर भले ही आ गया है, लेकिन हम लोगों के लिए तो एक आर्मी, एक सरकारी नौकरी का पहले एक सपना था। भले अब वो चीज़ 4 साल के लिए कर दी गई है, उसमें से 25% लड़के ही अंदर होंगे। अब जिस लड़के का माइंड में उसके माइंड में पता नहीं वो क्या चीज़ घुस गई कि वो तो अब वही जाने, उसमें क्या बोल सकते। यही बोलूँगा भाई कि आप यार ऐसा काम क्यों कर रहे हो यार। आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया, पाला पोसा, उनके उम्मीदों पे खरा उतरो यार। अगर आप ऐसा काम कर लोगे तो फिर क्या यार, उनके लिए तो हमेशा के लिए दुख। मैं हूँ एग्जाम्पल, या कोई भी है, हम लोग 4 दिन रोएंगे, उनके घर में जा रहे होंगे, लोग रो रहे होंगे 4 दिन, 2-4 दिन रोएंगे वो भी, उनके घर वाले। लेकिन जो माँ बाप के लिए जो उनका दुख, एक ज़िंदगी भर के लिए जो माँ बाप के लिए दुख बन गया ना भाई, माँ बाप के अलावा भाई है, बहन है, वो सब अपनी लाइफ में कल
बिल्कुल बिजी हो जाएंगे, बहन की शादी हो जाएगी उसकी, अगर मैरिड हुई, जो भी है एग्जाम्पल, उसका भाई है या जो भी है। लेकिन माँ बाप भाई, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना कि वो जब तक जिंदा है तब तक उनके लिए वो दुख है। अपने नौजवान लड़के का जाने का उनको हमेशा, जब तक वो यहाँ पे हैं, ज़िंदगी ये ज़िंदगी जी रहे हैं, वो तब तक के लिए ये लगा लो कि उनके लिए दुख है। तो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ या सब्सक्राइब आ जाए मेरे भाई, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइब, आप एक भी लोग सब्सक्राइब मत करना। लेकिन आप ऐसा गलत काम मत करना जो हमारे, आप जितने भी नौजवान हैं वो आर्मी की भर्ती की ट्राई करेंगे, अब वो भी कल सोचेंगे यार कि नहीं हुए अगर एग्ज़ाम्पल वो पास फाइनल रिजल्ट में, तो या दौड़ में या जो भी जिस भी उसमें, तो वो भी अगर ये काम बहुत, देखो यार क्या ये काम करने से देखो आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचना। अभी इसी भर्ती में बात कर रहा हूँ, कोटद्वार वाली में हमारे सतपुली से जो नौगांव का लड़का था, नाम मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है क्या नाम था, लेकिन वो इसी भर्ती में कोटद्वार में रनिंग में बाहर हो गया था, और उसने जाते ही घर जाते ही अगले दिन सुसाइड कर दिया, या शाम को सुसाइड कर दिया ना। आप जैसे आप लोग सभी को आप लोग जानते ही हैं। तो भाई आप लोग देखो यार, उसके वो तो गया बट उसके जो माँ बाप हैं उनके लिए तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए दुख हो गया भाई, ज़िंदगी भर के लिए दुख है। जब तक वो लोग ये ज़िंदगी जी रहे हैं तब तक के लिए उनके लिए दुख है। तो मैं तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर बिल्कुल यार प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपको इतना ही समझा सकता हूँ बड़े होने के नाते कि प्लीज़ आप लोग ऐसा काम मत करना यार, कि आप अपने बारे में नहीं, बस अपने घर वालों के बारे में सोचना। अगर आप लोगों के अंदर, जैसे मैं तो पहले भी बोला कि हर किसी के अंदर आर्मी का क्रेज़ होता है, आर्मी में जाने का जो एक जुनून होता है ना, वो अलग टाइप का होता है। हमारे अंदर भी था भाई बहुत ज़्यादा। खुद पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने अपने भाई, सगे भाई की शादी तक छोड़ दी थी, श्रीनगर में भर्ती थी, नहीं हुए, और 25 साल की उम्र के बाद हम भी फिर दिल्ली की तरफ गए थे प्राइवेट जॉब करने के लिए, और आज सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, जितना भी कमा रहे हैं, फौज का जो एक जैसे बोलते हैं ना, वहाँ तक तो हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। जो उसकी एक यूनिफॉर्म होती है, उसको पाने का जो सपना होता है, वो अलग ही आले दर्जे का होता है। उसमें मैं कभी मतलब कभी सवाल नहीं उठा सकता, ना मेरी इतनी हैसियत भी है कि मैं उस आर्मी के बारे में कुछ भी गलत बोलूँ। बट लेकिन बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि हम लोग कामयाबी और भी फील्ड में पा सकते हैं। बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ निराश ना हो। अगर आपको सक्सेस नहीं हुए आर्मी में, कोशिश करो, कोशिश मैं कभी नहीं बोलूँगा कोशिश मत करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करो, नहीं हुए तो अपना कोई भी फील्ड चुनो। हमारे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, या तो सबसे ज़्यादा आर्मी में होते हैं या होटल लाइन में। तो जो पीड़ा होगी ना, वो आप उस चीज़ को, बस उस चीज़ को सोचना, आप ध्यान से सोचना कि यार आप क्या करने जा रहे हो। आप तो चले जाओगे, आपने पिया और या जो भी किया, आप मुश्किल से बस कुछ देर में आपका काम तमाम है। बट उसके बाद जो आपके माँ बाप ज़िंदगी जो जी रहे हैं, जो वो उनकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, बस आप थोड़ा उस चीज़ पे फोकस करना। आगे आप खुद समझदार हैं, आपको समझाने की बस थोड़ा आपसे उम्र में, जितने भी हमारे भाई लोग आर्मी की ट्राई कर रहे हैं उनसे उम्र में बड़ा ही हूँ, अच्छा आपको गाइडेंस करूँगा। आप बहुत आर्मी के बाद सक्सेस नहीं हुए तो बहुत फील्ड हैं, आप किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको यही बोलूँगा कि आपको इस ब्लॉग से जो भी है कुछ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी बात को गौर करना। जितने भी मेरे छोटे भाई हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जितने भाई हमारे आर्मी की ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस मेरे बातों को गौर करना, ऐसा गलत कदम मत उठाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, इस ब्लॉग में अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्यूज़ के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो भाई लोग, मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो हमसे छोटे भाई हैं, बस उनको थोड़ा अपने यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा एक समझाने वाली बात कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा गलत काम मत करना। देखो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि जैसे हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम खुद उस चीज़ से गुजर चुके हैं, इसलिए हम आपको
अच्छा गाइडेंस करेंगे कि आप नहीं हुए सक्सेस, कोई बात नहीं, आप सिविल में भी बहुत अच्छे जॉब हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आगे आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगा। तो भाई दोबारा यही बोलूँगा, प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना। जैसे